हेलो एवरीवन। वेलकम टू ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज। ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज में आपका स्वागत है। आज है हमारा ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज का डे नंबर 55। और डे नंबर 55 में आज हम डिस्कस करेंगे डे नंबर 55 में आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट क्रिएशन फॉर कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, स्पेशली इमेजेस एंड कराउजल आज हम देखेंगे। इमेजेस एंड कराउजल्स। तो मैं आपको, हमने जो कैलेंडर, सोशल मीडिया का कैलेंडर हमने बनाया था, उस पे हम एक नज़र उस पे देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या शेड्यूल कर लिया है और क्या क्या अभी पेंडिंग है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा कराउजल पेंडिंग है, इमेजेस पेंडिंग है, रील वीडियो और क्विज पेंडिंग है। तो आज क्विज का भी मैं देखूं, आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। ये आज अपना इतना टारगेट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्विज या फिर हम उनको बोल सकते हैं पोल ना, पोल। तो पोल, इमेजेस और कराउजल, ये सब हम देखेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको साथ साथ में फॉलो करना है। अगर आप कंसिस्टेंटली चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना कैलेंडर ओपन करना है। अपने गूगल ड्राइव में जाइए, ओपन यूर सोशल मीडिया कैलेंडर। अब मैं डेली डेली आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे कंटेंट कैलेंडर आपको क्रिएट करना है, ये मैं आज। सभी लोग प्लीज म्यूट रखें। यस। सो ओपन यूर सोशल मीडिया कैलेंडर इन यूर गूगल ड्राइव। सोशल मीडिया कैलेंडर। उसके बाद आपको देखना है कि आइडेंटिफाई द इमेजेस, पोल्स एंड कराउजल्स। आपको आइडेंटिफाई करने हैं और फाइनलाइज करने हैं। आइडेंटिफाई एंड फाइनलाइज कि आप कौन सी इमेजेस, कौन से पोल्स और कौन से क्राउजल्स क्रिएट करने वाले हो अपने नेक्स्ट मंथ के लिए। देन अगर टाइटल आपने फाइनल नहीं किए हैं तो फाइनलाइज टाइटल्स। और उसके बाद आपको क्रिएट कंटेंट। अब कंटेंट में क्या क्या क्रिएट करना है, आपको पोल क्रिएट करना है जो कि आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आपको इमेज क्रिएट करना है जो आप कैनवा की हेल्प ले सकते हो या फोटोशॉप की हेल्प ले सकते हो, या ऑनलाइन आप एआई टूल्स की हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल इमेज भी यूज कर सकते हो, जो आपने अपनी फोटो कहीं पे खींची हो, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो या किसी पर्टिकुलर जो कुछ काम करते हुए आपकी फोटो हो मोबाइल में, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां पर आपने कोई इमेज ली हो तो वो आप भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अ, जो व्हाट्सएप का है मेटा एआई, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको कराउजल बनाना है। कराउजल के लिए आप कैनवा यूज कर सकते हैं। कराउजल में आपको ध्यान रखना है, अगर आप लिंक्डइन के लिए कराउजल बनाएंगे तो आप उसको डाउनलोड एज पीडीएफ करना है। और अगर आप अपना कराउजल बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए तो उसके लिए आपको डाउनलोड एज इमेज करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट मी स्टार्ट कि हम सबसे पहले क्या क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्विज पे, क्विज या पोल। ठीक है, हम पोल या क्विज बनाएंगे। तो क्विज बेसिकली हमारी यूट्यूब के लिए रहेगी। ठीक है, और पोल हमारे जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे लिंक्डइन के लिए या यूट्यूब के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, या इन दोनों को बेसिकली पोल या क्विज में
क्विज होता है क्वेश्चन पूछना। आप चाहो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, और चाहो तो आप पोल में लोगों की राय जान सकते हो अलग अलग टॉपिक पे। तो लेट मी स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले पोल से स्टार्ट करेंगे। तो हमें देखना है पोल किस किस दिन बनाने हैं और कितने पोल हमें क्रिएट करने होंगे। तो हमें यहाँ पे देखना है क्विज और पोल अगर मैं मिला के देखूं तो दो पोल आपके लिंक्डइन यूट्यूब, और यूट्यूब पे 2 बार जा रहा है। तो आपके वीक में 3 और 4 वीक में आपके 12 है। तो आपके पोल्स या क्विज जो है 12 आपको यहाँ पे करने होंगे, या क्विज। अब ये 12 पोल कैसे आप जनरेट करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोल। ठीक है, पोल्स। अब पोल जो आप करेंगे, पोल्स जो आप अपनी निश से रिलेटेड करेंगे, वो आप जो आपकी निश है उसमें आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी अपने ऑडियंस से पूछ सकते हैं, या जो आपने पहले आर्टिकल्स में कुछ चीजें बताई हो उनके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी आप क्विज या पोल डिसाइड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पोल्स ऑलरेडी पिछले सेशंस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने ये प्रॉम्प्ट दे के चीज़ें की हैं, प्रॉम्प्ट दे के हम पोल कर सकते हैं। तो सिंपल एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने जो किया हुआ है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो लेट मी, मैंने ऑलरेडी ये कॉपी करके अपने एक एक्सेल शीट में रखी हुई है। सो लेट मी शेयर अगेन। पहले आपको बता देता हूँ कि चैट जीपीटी में आप किस तरह से जनरेट करेंगे। तो लेट मी गो टू चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं, और यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करते हैं, और चैट जीपीटी में यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट क्रिएट 10 क्विज 10 क्विज टू टू अपलोड ऑन यूट्यूब। इट शुड हैव इट शुड हैव 1 क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस। क्विज में बेसिकली आपके 4 में से एक ठीक ऑप्शन रहेगा, और पोल्स में आप ऐसा कर सकते हो, पोल्स में आप राय जान सकते हो, जैसे कि आप वेबिनार्स कब लेते हो, वीकली, मंथली, या इन 15 डेज, या ट्वाइस इन ए वीक, इस तरह से। और क्विज जब आप करते हैं, क्विज जब आप पूछते हैं, तो उसमें आप 3 गलत ऑप्शन रखेंगे, एक सही ऑप्शन रखेंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्विज क्रिएट कर लेते हैं अपने ऑडियंस से रिलेटेड। इट शुड हैव 1 क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर should be bold, और it should resonate with target audience। हमने यहाँ पर एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को कि आप हमारे लिए 10 क्विज जो है क्रिएट कीजिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन और साथ में 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गए हैं। तो आप अब क्या करेंगे, अब आप इनको कॉपी करके रख लेंगे, और आप एवरी वीक एक एक क्विज अपने यूट्यूब में या अपने लिंक्डइन में, जहां पर भी आपको सबमिट करना है, जहां पर भी आपको शेड्यूल करना है, वहां पर आप कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 10 ये मांगे हैं, तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट।
मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और एक क्विज मैं यहाँ तक पेस्ट कर लूँ। कॉपी, हमने यहाँ पे पोल्स का और क्विज का जो ये बनाया है, तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये क्विज आ गई है। इनको हम यहाँ पे लिख देंगे क्विज फॉर यूट्यूब। इसी तरह मैं जो पोल्स हैं उनको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। जो पोल्स हैं, कुछ पोल्स मैंने ऑलरेडी सबमिट किए हुए हैं, कुछ पोल्स हैं जो अभी हमें करने हैं। तो कंफ्यूजन ना हो कोई, इसलिए हमें क्या करना है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमें हाईलाइट कर लेना है, या उसके आगे एक पर्टिकुलर डेट लिख लेनी है कि ये वाला पोज या ये वाली क्विज हम कर चुके हैं इस पर्टिकुलर डेट को। जैसे ये वाला मेरा पोल है जो 9/7 को जा चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोल हमारा होगा 30/7 को जा चुका है नेक्स्ट। अब ये वाला है नेक्स्ट पोल जो कि मेरे को करना है। अब आप देख पा रहे हो विच मार्केटिंग टूल हैज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर योर कोचिंग बिजनेस। ठीक है, ये हम ऑडियंस से सवाल पूछ रहे हैं। अब इसमें हम डेट डिसाइड करेंगे कि क्विज कब जाएगी और पोल कब जाएगा। यहाँ पे हम इसके सामने ये चीज हम लिख देंगे, इसको थोड़ा सा रैप टेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये डेट लिख देंगे, क्विज डेट। क्विज हम यूट्यूब पर करेंगे और ये वाला क्विज का पहला क्वेश्चन हमें कब करना है, लेट मी टेल। यस, अभी आप देख पा रहे हैं कि क्विज हमें 3 तारीख को, 10 तारीख को इस तरह से करनी है और यूट्यूब पर करनी है। तो हम क्या करेंगे, पोल्स में जाएंगे और इसके आगे क्विज डेट लिख देंगे 3/8/2024। उसके बाद नेक्स्ट क्विज की डेट जो है, विच प्लेटफॉर्म इज मोस्ट इफेक्टिव और कॉस्टली टू कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 10th of August। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप साथ के साथ में कर रहे हैं। आप जिस भी मंथ में इस वीडियो को, इस सेशन को देख रहे हैं, आप उससे नेक्स्ट मंथ का प्लान आपको करना है। नेक्स्ट है आपका 17/8/2024। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 17/7/24, 24/8/24। उसके बाद है यस 10, 17, 24 और 31। 31, 8। 31/8/24। तो ये हमारी क्विज की डेट होगी। अभी हम इनको ग्रीन कर देंगे और इधर से हम देखें, ये है हमारे पोल्स। तो पोल्स की भी हम इसी तरह डेट डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारे पोल्स कब कब जाने हैं, हमारे पोल जाने हैं 7, 14, 21, 28। सेम चीज हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ये वाला पोल हमारा जाएगा 7/8/24 को, और इसको कॉपी करके ये वाला जाएगा हमारा 14 को। उसके बाद ये वाला जाएगा हमारा 21 को, 21st। और ये वाला पोल जाएगा हमारा 28। कितने लोगों को अभी तक ये लग रहा है कि हाँ ये का आसान है? टाइप ई इन द चैट बॉक्स। बहुत आसान है, बहुत इजी। अब हमने क्या कर लिया है, अभी तक हमने
पोल्स डिसाइड कर लिए हैं, कौन सा पोल किस डेट में जाएगा ये हमने डिसाइड कर लिया है। वापिस कैलेंडर पे चलते हैं और अब आता है नेक्स्ट पार्ट शेड्यूलिंग का। थैंक यू वेरी मच। यस, नेक्स्ट पार्ट आता है शेड्यूलिंग का, जो कि हमें शेड्यूल करना है। तो सबसे पहले शेड्यूलिंग है हमारी क्विज, जो कि हमारी यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे हर सैटरडे को हमें एक क्विज पोस्ट करनी है। तो अभी हम चलते हैं यूट्यूब पर। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूँ। और कैसे और किस तरह से चीज़ें पोस्टिंग होती है वो मैं आपको लाइव सिखा रहा हूँ। आप से भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ में इसको कर रहे होंगे। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। आपको अपने YouTube के होम बटन पे जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट का बटन। ठीक है, जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे जाना है। जब आप क्रिएट पोस्ट करेंगे, ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप इमेज यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, इमेज पोल लगा सकते हो, टेक्स्ट पोल लगा सकते हो या क्विज लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं क्विज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर क्विज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहा है कि आप क्विज पूछिए और उसके आंसर डालिए। तो मैं पहला क्वेश्चन अपने ऑडियंस से पूछता हूँ और ये वाला जो क्विज का पहला क्वेश्चन होगा, क्या हो गया? यस, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग ए पर्सनल ब्रांड एज ए कोच। अगर आप एज ए कोच पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होगा। लेट मी कॉपी, और यहाँ से कॉपी करना है, सिंपली क्विज यूर कम्युनिटी में पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे आपको आंसर्स मिल रहे हैं, 5 आंसर। आप यहाँ पे 5 ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक एक को कॉपी करके ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं सबको एक साथ करना चाहूँ तो सबको एक साथ मैं कॉपी कर लेता हूँ। और स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नहीं सर, एक साथ नहीं हुए। हम यहाँ पर 80 तक लिख सकते हैं, मतलब 80 लेटर आपके आंसर में हो सकते हैं। हम यहाँ पे पहला ऑप्शन देते हैं क्रिएटिंग ए लोगो। दूसरा ऑप्शन देते हैं डिफाइनिंग योर कोर वैल्यूज। तीसरा ऑप्शन देते हैं हायरिंग ए मार्केटिंग टीम। और क्विज में आपको ध्यान रखना है कि एक राइट आंसर आपको चूज करना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं लॉन्चिंग ए वेबसाइट। ठीक है, और हमने यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से पहला स्टेप क्या होता है कि पर्सनल ब्रांड एज ए कोच करेंगे के लिए आपको अपनी कोर वैल्यू डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा और हम इसको करेक्ट आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे यूट्यूब दे रहा है। यूट्यूब आप कह रहा है कि आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या क्या टाइप कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए जो भी टिक करेंगे तो उनको ये एक्सप्लेनेशन दिखेगा। आप यहाँ पर कोई यूट्यूब की वीडियो लगा सकते हैं। सो
बता देता हूँ। यूट्यूब में जब आप क्विज या पोल, जब आप यूट्यूब में क्विज या पोल, जब यूट्यूब में आप कोई क्विज या पोल शेड्यूल करेंगे या अपलोड करेंगे तो आप गिव एक्सप्लेनेशन, आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए वहां पर ऑप्शन मिलता है जिसमें आप कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। गिव कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन में आपका क्या हो सकता है, आप वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक दे सकते हैं, आप वहां पे यूट्यूब वीडियो का लिंक दे सकते हैं, कोई अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक दे सकते हैं, या फिर आप अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आप वहां पे दे सकते हैं। तो ये आप अपने यूट्यूब में जब आप कोई भी आंसर का एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं कि क्यों ये करेक्ट है, तो आप उसमें रिप्लाई कर सकते हैं और 500 वर्ड्स, 500 लेटर्स तक आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन अगर आपको खुद से देना है तो आप ये लिख सकते हो, और अगर आप इसमें भी चैट जीपीटी की हेल्प लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं कि राइट एक्सप्लेनेशन फॉर क्विज वन, करेक्ट आंसर, करेक्ट। यहाँ पे लिख दें ऑल्सो गिव कॉल टू एक्शन। अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या कॉल टू एक्शन देंगे। कॉल टू एक्शन में आप अपना यूट्यूब सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो, तो यूट्यूब वीडियो भी दे सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक गूगल फॉर्म देता हूँ, बोल देता हूँ कि गूगल फॉर्म का एक कॉल टू एक्शन देना। ये हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं, सिर्फ हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे चैट जीपीटी इसका एक्सप्लेनेशन दे देगा कि डिफाइनिंग योर कोर वैल्यू इज द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। योर कोर वैल्यू रिफ्लेक्ट्स what you stand for and guide your actions and decision as a coach. By clearly understanding and articulating your values, you can create a brand that resonates authentically with your audience. This helps in attracting clients who align with your principle, fostering truth and trust, and establishing a meaningful connection. And ready to start your personal brand? Find out this quick Google form to receive a personalized guidance. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मान लो कोई पर्सन हमसे गाइडेंस भी चाहिए होगा, तो हम उसको एक गूगल फॉर्म दे सकते हैं। जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे और यूट्यूब में जाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे दे देंगे। साथ में हम क्या करेंगे, साथ में हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे देंगे। कॉल टू एक्शन में क्या था, कॉल टू एक्शन में था फिल दिस फॉर्म टू रिसीव ए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, और फिल दिस गाइडेंस। अब यहाँ पे हम गूगल फॉर्म का लिंक दे सकते हैं, फिल दिस फॉर्म। हमें यह भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 476 वर्ड यहाँ पे लेटर हो चुके हैं, आप यहाँ पे 500 से ज्यादा आपको नहीं रखना है। सो लेट मी, मैं अपना गूगल फॉर्म एक दे देता हूँ। गूगल फॉर्म कौन सा है, हमने गूगल फॉर्म बना रखा था कि जो फ्रीक्वेंटली लिंक हम यूज कर रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए, तो उसका एक गूगल फॉर्म के कोई लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट हों, तो कैसे लोग आपके पास आए, तो उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म आपके पास रहना जरूरी है, ताकि आपके साथ मीटिंग सेट कर सके, आपके साथ जो है आपकी लीड जनरेशन हो सके।
सो लेट मी, आप यहाँ पे कोई मीटिंग का लिंक भी दे सकते हो, लिंक ट्री या यूट्यूब चैनल, या फिर आप यहाँ पे कोई ई बुक भी सजेस्ट कर सकते हो कि आइए आप मेरी ई बुक जो है, ई बुक ले लीजिए। ठीक है, आपने ये क्विज का सही आंसर दिया है तो आप ये ई बुक आप ले सकते हैं। मैं कॉपी, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। दोबारा स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ, और चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि गूगल फॉर्म आपको कैसे बनाना है। सो कैसे हमें गूगल फॉर्म बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं स्क्रीन शेयर, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और लाइव आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से अपना गूगल फॉर्म बनाना है। तो आपको इस तरह से बनाना है, सबसे पहले आपको ड्राइव पे जाना है, जो आपका मेन ड्राइव है। वहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, जब आप गूगल फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा तो आप यहाँ पर इसको एज ए लीड फॉर्म या इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं। सो लेट मी वाई सर्विसेज, एक गूगल फॉर्म का आपने नाम दिया, उसके बाद फिल दिस फॉर्म। यहाँ पर भी आप इसका लिंक रख सकते हैं और यहाँ पर सिंपल आप नेम पूछेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे ताकि इसका आंसर आपका ऑडियंस कंपलसरी दे। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकें। मोबाइल नंबर, मोबाइल, और ये भी हमने कर दिया। अगर कुछ लोगों का होता है व्हाट्सएप नंबर अलग से होता है तो हम यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर का भी प्रोविजन कर देते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं, और इसको हम कंपलसरी नहीं करते, बस इतना हम कर लेते हैं। और उसके बाद रिस्पॉन्सेज पे जाते हैं और प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो हमें लास्ट में जब भी कोई हमारा गूगल फॉर्म सबमिट करेगा तो उसको क्या मैसेज यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए थैंक्स, थैंक्स ज्वाइन आवर वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मोर अपडेट्स। हम यहाँ पर भी एक कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि आप हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या हमारी वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो है अपनी कम्युनिटी का लिंक दे सकते हैं। मान लो ये मेरी कम्युनिटी है वेबिनार वाला के नाम से, तो इसका भी हम लिंक दे सकते हैं। ये हमने कम्युनिटी का लिंक यहाँ पे दे दिया और इसको सेव कर दिया। अब हम जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, लिंक का ऑप्शन आएगा। इसको हम शॉर्टन यूआरएल करेंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये हमारे गूगल फॉर्म का लिंक बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे, वापस क्वेश्चन पे आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं इस गूगल फॉर्म के लिंक को, क्योंकि अगर कोई ऑडियंस भी इसको शेयर करना चाहेंगे तो वो भी इसको शेयर कर सकते हैं। मीनवाइल रिस्पॉन्स पे आके आपको लिंक टू यूर सीट कर देना है, यानी कि इस सीट पे हम एक नई स्प्रेडशीट बनाएंगे और यहाँ क्रिएट पे जाएंगे। और अब आप देखेंगे कि जो लोग भी फॉर्म भरेंगे डीएफआई सर्विसेज के लिए तो उन सब का नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जो लोग चैट में देख रहे हैं तो आप चैट में, मैं ये सबमिट कर देता हूँ गूगल फॉर्म लिंक, आप भर के चेक कर सकते हैं, यू कैन फिल। ठीक है, और आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये हमारा एक कॉल टू एक्शन हो गया। अब इस कॉल टू एक्शन को हम क्या करेंगे, ये वाला गूगल फॉर्म अब हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि आप इस फॉर्म को भरिए, और जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हम जो है डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वाली लाइन मेरे को डिलीट करनी है, हमें इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, इतना देना है ताकि ये 500 वर्ड्स के अंदर आ जाए। आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरह से हमें करना है। ठीक है, ये हुई कम्युनिटी पोस्टिंग। अब क्या करना है, अब हमें इसको शेड्यूल करना है। तो ये शेड्यूल कब करेंगे, शेड्यूल पोस्ट पे जाएंगे, और ये हमें शेड्यूल करना है। कब शेड्यूल करना है, ये हमें शेड्यूल करना है 3rd of अगस्त को। ठीक है, मॉर्निंग में हम शेड्यूल कर सकते हैं इसको। लेट सपोज मॉर्निंग में 6 बजे मैं इसको GMT + 5:30 आप नोट कर लेना, और इसको यहाँ पे शेड्यूल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरा पोस्ट शेड्यूल हो चुका है। अब हम शेड्यूल्ड में जाके चेक कर लेंगे कि हाँ ये शेड्यूल्ड है। कब शेड्यूल्ड है, ये हमारा शेड्यूल्ड है 3rd of अगस्त के लिए। क्लियर। अब क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे दो काम करेंगे। सबसे पहले हमने जो गूगल फॉर्म बनाया है, ये बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको अपने इसमें रख लेते हैं, इम्पोर्टेंट लिंक में। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। फॉर्म फॉर DFY। ठीक है, और साथ में जो हमें हमारे पास एक्सेल शीट बनी है, वो एक्सेल शीट हमारी गूगल ड्राइव में मिलेगी। तो इस गूगल ड्राइव की एक्सेल शीट को भी हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि सभी जो हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, जो लीड्स आएंगे, वो सब इसी में आएगी। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसको कर देते हैं बंद। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसको भी बंद कर देते हैं। यस, तो ये वाला हो गया है। 3 अगस्त को हमने एक क्विज शेड्यूल हो गई है, तो अब हम इसको ग्रीन कर सकते हैं। वी विल डू ग्रीन फॉर इट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि आपके लिए जो है इस तरह शेड्यूलिंग, आपके लिए इस तरह से ब्रांडिंग की जाए, तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो DFY सर्विसेज का फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। अब हमारी एक क्विज सेट सेट हुई है, अब हमें 10 तारीख की क्विज सेट करनी है। तो लेट मी गो टू क्विज। अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा, आप लोग बस देखते जाना और साथ साथ में करते जाना। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ में इसको कर रहे हैं। ये हो चुका है, इसलिए मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, विच प्लेटफॉर्म इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कोचिंग। सबसे पहले तो इसको हम बोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा आंसर था। दूसरा है, विच प्लेटफॉर्म इज मोस्ट इफेक्टिव। तो कोचिज के लिए कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है, हम इसको, लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करता हूँ और चलते हैं अपने यूट्यूब पे, और फिर से हम यहाँ पे टेक्स्ट पोल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछेंगे। विच पोल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कोचेज टू कनेक्ट विद ऑडियंस, कौन सा सबसे इफेक्टिव है। और हम यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला हो गया पिंटरेस्ट, दूसरा हो गया स्नैपडील, तीसरा हो गया लिंक्डइन, इसको कट कर लेते हैं, कट पेस्ट, लिंक्डइन, और चौथा हो गया टम्बलर। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। ये हमने शायद इस पे क्लिक कर दिया था।
क्विज पे क्लिक ना करके हमने इस बार पोल पे क्लिक कर दिया था। और जब आप पोल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं आएगा कि टिक करना है या ठीक का निशान आपको लगाना है। तो आप यहाँ पे शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल पोस्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऑडियंस अपने आप टिक करेंगे और उसमें से आप देखना कि किसने कितना परसेंट जो है टिक किया है। इसको हमें शेड्यूल करना है 10 अगस्त को 6 बजे। लेट मी डू इट फास्ट। मैंने ये आपको बताने के लिए आपके लिए यहाँ पे पोल करके दिखाया, पोल को पोस्ट करके दिखाया है। हम इसको शेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा एक पोल शेड्यूल हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हम क्विज करेंगे। तो ये क्विज हमारी सेट हो गई है, 10 तारीख को सेट हो गई है। इसको भी हम ग्रीन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्विज है हमारी, व्हाट इज द कॉमन टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक फॉर कोचेज। हम इसको क्वेश्चन को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और साथ के साथ आप लोगों को भी करना है। ठीक है, क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे और अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमें क्विज बनानी है, तो हम यहाँ पे क्विज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्विज पूछेंगे और यहाँ पे 4 आंसर यहाँ पे रखेंगे और उन 4 आंसर्स में से आंसर 1, आंसर 2, ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद ये दूसरा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसमें 1 2 3 4 या अपनी कोई क्रिएटिविटी लगा सकते हो, ABCD भी लगा सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें कर सकते हो। ऐड आंसर में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो करेक्ट आंसर क्या था इसका? इसका करेक्ट आंसर था नोट प्रायोरिटाइजिंग टास्क। और हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेंगे, राइट एक्सप्लेनेशन और राइट एक्सप्लेनेशन फॉर क्विज 3, क्विज 3 इन 50 वर्ड्स। नहीं, हम सिर्फ 20 या 30 वर्ड्स में ही पूछेंगे। ठीक है, ताकि हमारी जो लिमिट है वो 500 वर्ड की ही रहे। सो शेयरिंग जर्नी क्विज 3 था क्या? शायद इसने सही से नहीं पढ़ा है। व्हाट इज द कॉमन, हम इसको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर था। इसमें बताइए। सो लेट मी एडिट दिस, दैट इज आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट प्रायोरिटाइजिंग, ये हम इसको यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे इसको, करेक्ट आंसर है हमारा पहला